आज हमारे टेस्ट का एवरेज नंबर रहा है 50, 40। और सब हमको देख रहे हैं एवरेज कितना रहा होगा। नहीं, इज्जत रखते हैं आप लोग का, 60 कर देते हैं। हम लोग की क्लास का एवरेज नंबर इतना है, मान लेते हैं होगा। आज का टेस्ट छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी आप दशहरा के बाद आए हैं ना, तो अभी बहुत कुछ रिफ्रेशमेंट का जरूरत है। सब नया सूस एकदम नस नाड़ी सब बैठ गया होगा, और कोई पहली बार देने आया है तो बहुत दिक्कत। लेकिन 60 नंबर को कन्वर्ट हमको कितना में करना है? लड़की लोग के लिए 85 से 90 और लड़का के लिए 90 से 95। हम ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखते हैं, जितना पास कर जाए उतना ही बड़ा सपना देखते हैं। अब अगर 60 से 95 पहुंचना है तो बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है। पहले ये दिमाग को समझाइए, हमको नहीं। क्योंकि एक दिमाग को ये समझाइए ना कि आप कर लोगे, तो दिमाग अलग तरह से ऊर्जा देता है। अगर आप ये समझ लो कि हमसे नहीं होगा, तो दिमाग आपको एनर्जी ही नहीं देगा, आप तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आप 60 से 90 नंबर का तक सफर आराम से तय कर सकते हैं, तब जब आप ये सोचें कि हमारा ड्रॉबैक क्या है। टेस्ट क्यों देते हैं आप? अच्छा, आप लोग टेस्ट क्यों देते हैं? नंबर लाने के लिए? तो गलत कंसेप्ट है। टेस्ट दिया जाता है सेल्फ एनालिसिस के लिए, स्वमूल्यांकन। सेल्फ एनालिसिस, स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मतलब क्या होता है कि हम किस जगह पे बैठे, हमारा चेयर कहाँ है, क्या हम 80 से 90 पे बैठे हैं, या 60 से 70 पे बैठे हैं, या 50 से 60 पे बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं। अब एक आइडिया लग गया कि भैया नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब हमको यहाँ से पहुंचना है यहाँ तक, या यहाँ से पहुंचना है यहाँ तक, तो हम उस सेफ जोन से निकल के अगले जोन के लिए अपना प्रयास शुरू कर देंगे। टेस्ट इसीलिए दिया जाता है। टॉपर बनने से क्या हो जाएगा टेस्ट में? बहुत सारे ऐसे टॉपर है टेस्ट का जिनका पीटी नहीं निकला है, तो टेस्ट टॉपर बनने के लिए नहीं दिया था है, सेल्फ एनालिसिस करने आप कहाँ पे बैठे हैं। तो अगर हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं मान लेते हैं, तो हम लोग का सफर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा आता है कि कम क्यों नंबर आया है। क्वेश्चन जो उठना चाहिए आपको यहाँ से जाने के बाद, कम क्यों नंबर आया है। तो चलिए, पहला बात, अगर आपको इससे इतर कुछ होगा तो बताइएगा हमको। कम नंबर इसलिए आया है क्योंकि निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया। कम नंबर इसलिए आया है क्योंकि हमारा साइंस या हिस्ट्री या फिर कोई और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट रिवीजन नहीं। कम इसलिए आया है क्योंकि हम कंफ्यूजन में थे, और हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाए। ये ना होगा, यही होगा। या एक और चीज हो सकता है कि सर हम ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिए, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिए या नहीं पढ़े, और ये सब्जेक्ट हमको ले लिए। और इसके अलावा कोई रीजन बताइए। विशाखा सीधा, इसके अलावा कोई रीजन है तो बताइए। नहीं बताइए, रीजन है तो हमको बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब तीसरा प्रोसेस से बढ़ते हैं, उसको कहते हैं एलिमिनेट करना। यानी हम लोग हर तकलीफ को एलिमिनेट करेंगे। निगेटिव मार्किंग है उसको कम करेंगे, सब्जेक्ट रिवीजन नहीं है उसको रिवीजन करेंगे, और कंफ्यूजन जहां है वहां प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने का एक तरीका जो हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि घटना चक्र बना लो। एक बात समझिए, एक क्वेश्चन मार्क के 5 बार पढ़ चुके हैं, तब तो आंसर याद हो गया है ना। अब तो आंसर याद हो गया है, तो वहां से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो रिवीजन करने के लिए ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक नहीं है। तो आपको एक अलग सेट बनाना चाहिए, एक अलग सेट उस यूनिट का, उस सब्जेक्ट का। वेबसाइट पर देखिए दुनिया में क्वेश्चन का कमी है नहीं, तो आपको वो कम से कम काम करना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको घटना चक्र से इतर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से इतर जो आप कर चुके हैं, नहीं किया था तो आप करिए, अगर कर चुके हैं तो नहीं कीजिए, ठीक। क्योंकि आप एक याद हो जाता है ना, घटना चक्र को इतना बार पढ़ा होगा कि हर क्वेश्चन है उसको याद हो गया, हर आंसर ही याद हो गया होगा, फिर वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा।
बड़ा इशू ये है कि निगेटिव मार्किंग कम कैसे किया जाए। देखिए निगेटिव मार्किंग क्यों आता है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि रिवीजन नहीं रहता है, और हम रिस्क खेलते हैं। भैया 3 गो में तो 1 गो सही हो ही जाएगा, अगर 2 गो सही हो गया तो एक क्यों ना निगेटिव जाएगा। आप सोचो दिमाग कैसे काम करता है। तो हम ये चांस लेते हैं, और चांस लेते हैं तो कभी कभी ये होता है ना कि 7 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाता है, 2 क्वेश्चन, तो अगला बार और रिस्क लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि 7 में से 6 क्वेश्चन गलत हो जाता है और 1 ही क्वेश्चन सही होता है, तो अगला बार रिस्क नहीं लेते। ये होता है। तो रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ना पढ़ा हुआ है, ना रिवीजन किया हुआ है, ना प्रैक्टिस किया हुआ है, ना हमको सब्जेक्ट पर कंट्रोल है, तभी ना हम रिस्क लेते हैं, नहीं तो ऐसे रिस्क लेंगे। तो आपको अगर निगेटिव मार्किंग कम करना है तो 2-3 बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें। कम अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप 140 तक ना पहुंचे। सामान्यतः बोला जाता है 120 125 बनाइए, 10-15 क्वेश्चन अगर हुआ गलत तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 150 जाते हैं, 140 तक जाते हैं, इसका यह मतलब है कि आप टोटल रिस्क खेल रहे हैं। तो गेम जुआ जानते ही हैं, कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी बुरा हो जाता है। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट पर कमांड करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक थ्योरी काम करता है, एलिमिनेशन थ्योरी। वो तभी काम करता है जब आपके पास ये सारा बात हो। आप सोचो भैया हम तो एकदम केबीसी कुर्सी पर बैठ गए, एक के बार में सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मिलेनियर मूवी देखे हैं ना, तो वो बच्चा मिलेनियर अपने सपने से बन जाता, वहां ये घटना घटा था, वहां ये घटना घटा था, जोड़ के बन। आप नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि जब आप जोड़ने लगे तो पागल हो जाइएगा। कितना तथ्य पढ़े हैं आप लोग। हाँ, एक और गलती होता है, हम ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो आप अप्रोच क्रिएट करें कि हमको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। पढ़ने से पास नहीं होइएगा, ये बात एकदम कंफर्म मान लीजिए। नहीं तो पढ़ने वाला तो हमारे क्लास में कोई कम है क्या? कोई कम नहीं है। सब आंख में ना एकदम टेप लगा लगा के पढ़ते हैं ना। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग पढ़वे नहीं करते हैं, खाली आ जाते हैं टाइम पास करने, कोई बात नहीं। तो हमको ये काम करना पड़ेगा। आपका अप्रोच अगर रिवीजन का नहीं है, आपने पढ़ाई किया, रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपका नंबर नहीं उठेगा, ये जीवन में नहीं उठेगा। एक और बात, एक लड़की से बात हो रहा था परसों ही, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उन्होंने क्या कहा कि मैं पीछे, आप उनका बात सुनिए, सुनिएगा तो बुरा मत मानिएगा। उन्होंने बोला मैं ए कोचिंग का, बी कोचिंग का, सी कोचिंग का और डी कोचिंग का इतना का टेस्ट मारती हूँ, और जेड कोचिंग में मेरा एडमिशन है। एकदम मटेरियल एकदम बजाबते मोटा मोटा दे दिए हमको। पिछले 1.5 साल से 1 साल से ज्यादा हो गया, मेरा नंबर 25-30 से ज्यादा नहीं आ रहा। तो कहे कि 150 नहीं सर, हम 50 क्वेश्चन ज्यादा मारते मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। तो उनको मैंने बोला कि एक सेट दिया कि आप ये सेट पकड़िए, 150 के 150 क्वेश्चन है, मेरे से अगर बात करना है तो 150 क्वेश्चन टैकल करके फिर हमको मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, नहीं तो कॉल नहीं कीजिएगा, टाइम मेरे पास नहीं है। तो वो मजबूरी में एक दिन बाद हमको 150 क्वेश्चन बना के दिए, जिसमें 33 क्वेश्चन उनका सही था और 25 क्वेश्चन गलत था, और बाकी क्वेश्चन उनसे छुआया ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? वो पढ़ने में कम नहीं थे। तब हमने उनको एक आइडिया दिया जिस पर वो अभी 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोला जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका हमको घटना चक्र सिर्फ नहीं चाहिए, हमको उसका वेबसाइट पर है आपके पास जो भी सोर्स है उसका सारा क्वेश्चन बन के वो यूनिट कंप्लीट करके हमको दीजिए, फिर आप कोई दूसरा सेट बनाइए। तो 3 दिन से वो ये काम कर रही हैं और ये उनको अब ज्यादा संतुष्ट कर रहा है। करें अब इसके बाद हम कोई सेट बनाते हैं ना, तो वो यूनिट जो हम कंप्लीट किए वहां से गलती नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो सतही पढ़ाई कर रहे थे। वो उसके उनको लगा कि भैया ये तो पढ़ के तुरंत हमारा हो जाएगा, एकदम हम एक के बारे में पढ़ जाएंगे, और बोले सर सब पढ़ लिए हैं, पढ़ने में कोई कमी नहीं है। यानी कमी क्या है, उस टिप्स को और ट्रिक को बदलने, एनालिसिस करने में जो अभी तक हम कर नहीं पाए। तो उस सतह से पढ़ के निकल गए और जो अप्रोच आया डेप्थ अप्रोच, तो वहां तो फंस जाएगा इंसान।
तो थोड़ा सा मेहनत और करना। बीपीएससी कैंडिडेट के साथ वो यूपीएससी वाले को भी टक्कर देगा तब जब अपने अप्रोच को चेंज करेगा। तो यूनिट देखिए ना, हमको ना सारा देखिए बहुत सारा पढ़ लिए और कुछ याद ही नहीं, इससे अच्छा जो पढ़े वो याद रहे, ये ना ज्यादा सही है। तो हम एक ही यूनिट पढ़ेंगे। हम कहें ना हम आपको वर्ल्ड रिवर पढ़ा रहे हैं, इंडियन रिवर पढ़ा रहे हैं, तो वो दोनों का जितना क्वेश्चन है और जितना तरह से पूछ सकता है वो सारा पढ़ लिए। अब कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे ये बताइए। तो हम उसमें भी ढिल्लर ढुल्लर करते हैं। क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और एक मास्टर पकड़ते हैं और उस मास्टर को देख लेते हैं, बहुत पढ़ लिए बहुत पढ़ लिया, अब हमारा अगला टेस्ट। तो नोट्स नहीं पढ़ता है इंसान, वो PYQ नहीं बनाता है, वो सेट नहीं बनाता है। वो ये मास्टर बहुत तेज तरह मास्टर है और इसका पढ़ लिया यानी सारा क्वेश्चन आ जाएगा, संभव है नहीं। तो हमारे अप्रोच में अंतर, नहीं तो नंबर तो हम कब का उठा लिए होते। हम ऊपर ऊपर पढ़ के पास नहीं कर सकते। आपको पढ़ना है तो यूनिट बाय यूनिट आप सेलेक्ट कीजिए। 10 यूनिट में से 5 यूनिट इंपॉर्टेंट है तो उसका सारा सेक्शन कंप्लीट, क्योंकि 10 यूनिट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो हम क्या दिमाग लगाएंगे। अभी समय यह है कि चूजी बनिए और सेल्फिश बनिए। सेल्फिश मतलब समझे कि हम अपना पढ़ रहे हैं, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। एक कोटेशन बड़ा प्यारा सा पढ़ रहे थे कि मेरी जिंदगी की सफलता में कई सारे लोग हमसे दूर होते चले गए, आज मैं अकेला हूं लेकिन सबके साथ। मतलब सफल होने के बाद वो अकेला है लेकिन चारों तरफ भीड़ है, और कल सबके साथ रहता लेकिन अकेला रहता। मानते नहीं है बात। चलिए अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। हमको लगता है कि हम सभी पास कर दे, हम लास्ट तक उम्मीद नहीं हारेंगे आपसे, ये बात मानिए। चाहे आप पढ़ना चाहते हो हमसे या नहीं चाहते हो, हम लास्ट तक उम्मीद नहीं हारेंगे। हम, और आप भी मत हारिए। लास्ट में करिश्मा होगा और लास्ट बॉल पर छक्का बन जाए, लग जाए, तो आप भी रिंकू सिंह बन सकते। रिंकू सिंह बना ना, क्या मौका एक मिला। अभी तक वो इतना अच्छा बैटिंग नहीं किए थे, एक बार बैटिंग कर दिया, बैटिंग है उनका आता कॉन्फिडेंस। तो हो सकता है आज आप 15-20 नंबर ला रहे हो, 50 नंबर ला रहे हैं, एक का एक ऐसा हो। और मेरे नाम में ऐसे कई नाम है और उसमें एक नाम मेरा भी है। जब हमको टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं आ रहा था लेकिन हमारा पीटी में 105 गया था उस समय, 56वीं से 59वीं में। उस समय 105 बहुत बिरला ही मिलता था। क्यों? क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स आता था, शुरू से करेंट अफेयर आता था और इकोनॉमिक्स सेक्शन से दे दिया ज्यादा कुछ, गुम हो गया। तो ये आपको नहीं पता है और इस बार कुछ अलग होने वाला है और हो सकता है उसमें आप आगे निकल जाए।